यात्री सवार थे। पुलिस अधिकारियों की माने तो शवों की पहचान करना मुश्किल है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इसमें 43 पुरुष और 6 महिलाएं सवार थीं। प्रतापगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला फिर से सामने आया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक दबंग व्यक्ति ने बलात्कार का विरोध कर रही नाबालिग छात्रा को जिंदा जलाने की कोशिश की और जहां नाबालिग छात्रा जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है, वहीं पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही यह नाबालिग लड़की कक्षा 11 की छात्रा लालगंज कोतवाली क्षेत्र के तीना गांव की है। घर में अकेली रह रही इस लड़की के साथ बीती रात पड़ोस के रहने वाले विपिन ने जबरन बलात्कार करने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध जताया तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की। बहसी दरिंदे से वह किसी तरह बचकर भागी और अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान वह गंभीर रूप से झुलस गई। गांव के लोगों ने इसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इसकी हालत नाजुक है। हैरत की बात आ रही कि इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई, जबकि पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मीडिया में मामला आने के बाद खर्राटों की नींद सो रही पुलिस किसी तरह जागी और अब मामले को गंभीरता से लेने की बात कर रही है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ती जा रही है और पुलिस किसी भी मामले का खुलासा करने में नाकाफी साबित हो रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब बुधवार को स्वर्गीय मंत्री राजाराम पांडे के आवास पर आए थे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किए थे, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही ठोस कारगर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन कोई कारगर कदम न उठाए जाने के बाद ये वारदात फिर से सामने आ खड़ी है। सूबे की राजधानी के सबसे पॉश इलाके में एक भूमाफिया ने मचा रखा है अपना आतंक। फिल्मी अंदाज में पहले जमीन बेचकर फिर खुद ही उस पे करता है कब्जा। राजधानी में फैला भूमाफिया का आतंक। जी हां, राजधानी के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर, जहां सारे वीआईपीओं का है आशियाना, वहीं एक भूमाफिया अपनी रसूख और ताकत के दम पर लोगों से कर रहा है जमीन के खरीद फरोख्त के जरिए गोरख धंधा। जी हां, पहले ये एक संस्था द्वारा लोगों को जमीन बेचता है और फिर अपनी ही एक दूसरी संस्था द्वारा उसमें विवाद दिखाकर जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये गोरख धंधा ये कई सालों से चला रहा है, जिसके चलते एक एक जमीन को तकरीबन 10-10 बार बेच चुका है, जहां लोग इतने आतंकित हैं कि अपनी जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहे, बल्कि अधिकारियों के दरवाजों के बाहर एड़ियां रगड़ रहे हैं। लेकिन लखनऊ पुलिस का रुख भी इस पर सीधा नहीं है। लखनऊ पुलिस जहां पिछले कई सालों से सिर्फ मामले की जांच करने की बात कहकर अपनी गर्दन बचा रही है, जहां इस भूमाफिया तारा सिंह बिष्ट का आतंक इतना बढ़ चुका है कि अब वो लोगों को जान से मारने की धमकी खुलेआम दे रहा है। वहीं देखना होगा कि पुलिस कब तक अपनी आंखें मूंदे बैठी रहती है और तारा खुलेआम लोगों की जमीनों पर कब्जा करता रहता है। यूं तो बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं, लेकिन बाल दिवस के मौके पर भी मासूम बच्चे मेरठ में मजदूरी करते और भीख मांगते हुए नजर आए, तो इस बात से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बच्चों के लिए योजनाएं कितनी कारगर साबित हो रही हैं। भले ही सरकार बाल श्रम को कठोर रूप से प्रतिबंधित कर बाल विकास के ढिंढोरे पीट ले, लेकिन हकीकत ये है कि सारे दावे सिर्फ सरकारी फाइलों और दस्तावेजों में ही दिखाई पड़ते हैं, जबकि आज भी अनगिनत ऐसे मासूम हैं जिन्हें अपने बचपन को जीने का मौका नहीं मिलता और मासूम उम्र में ही उनके नाजुक कंधों पर घर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है और कम उम्र के पड़ाव पर ही इन मासूम बच्चों पर इनका पूरा परिवार निर्भर हो जाता है। ये परिवार की आमदनी का साधन बन जाते हैं। चाचा नेहरू ने देश के उज्जवल भविष्य का सपना तो देखा था, उसे साकार करने की कसम हम हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत ही नजर आती है। मास्टर ब्लास्टर या यूं कहें कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर अपने करियर का अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके प्रशंसकों में एक खुशी की लहर है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सचिन की विदाई टीम इंडिया में एक बहुत बड़ा खाली स्थान कर देगी, जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा। सचिन की विदाई को लेकर देहरादून में भी T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है।
सचिन तेंदुलकर के अंतिम मैच को लेकर पूरे देश के क्रिकेटर और उनके प्रशंसक उन्हें विदाई दे रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा 2020 मैच का आयोजन किया गया है। इस मौके पर उत्तराखंड विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल और देहरादून के मेयर विनोद चमोली भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस टूर्नामेंट का आयोजन सचिन को अंतिम मैच में विदाई देने के लिए किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे खेल मंत्री ने कहा कि सचिन एक आदर्श खिलाड़ी है, जिनके जैसा खिलाड़ी कई दशकों में जन्म लेता है। खेल भावना की सच्ची मिसाल है सचिन तेंदुलकर। वहीं युवा क्रिकेटरों का भी कहना है कि सचिन की कमी टीम इंडिया में खूब खलेगी। उनकी जगह भरना टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल होगा। उन्होंने अपने साथ बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के साथ भी क्रिकेट खेला है और सभी को खेल भावना क्या होती है इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया है। सचिन तेंदुलकर मैच में बरकरार हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रन बना रहे हैं। दून से लेकर देश के कोने कोने के क्रिकेटरों का और उनके प्रशंसकों का कहना है कि सचिन दोहरा शतक मारकर भावभीनी विदाई लें और साथ ही उनका ये भी कहना है कि सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद कहीं न कहीं उन्हें मायूसी भी होगी कि लिटिल मास्टर आज के बाद क्रिकेट के मैदान पर एक टीम के सदस्य के रूप में नहीं दिखाई देंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ सचिन के विदाई टेस्ट में आखिरकार दर्शकों का इंतजार तब खत्म हो गया जब सचिन टेस्ट मैच के पहले ही दिन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर आए। सचिन अपने आखिरी टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने उतरे तो पूरा स्टेडियम सचिन के नाम से गूंज उठा। सचिन अपने आखिरी टेस्ट में भी एकदम कूल और कॉन्फिडेंट नजर आए। सचिन ने पारी की शुरुआत शानदार की और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को स्टेडियम के चारों ओर घुमाया। सचिन पहले दिन का खेल खत्म होने तक 38 रन पर नाबाद रहे। सचिन ने अपनी इस पारी के दौरान 76 गेंदों का सामना किया और 6 शानदार चौके भी जड़े। और अगर सचिन अपने इस आखिरी टेस्ट में 153 रन बना लेते हैं तो वे टेस्ट करियर में 16,000 रन पूरे करने का एक और कीर्तिमान रचेंगे। सचिन ने अपने आखिरी टेस्ट में शुरुआत तो शानदार की और अब सचिन से उम्मीद यही है कि वो अपनी शानदार शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील करेंगे। तो वही दर्शक भी यही चाहते हैं कि सचिन अपने आखिरी टेस्ट में शतक लगाए। वानखेड़े में वेस्टइंडीज और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कैरेबियाई टीम इंडिया के गेंदबाजों के आगे ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई और पूरी कैरेबियाई टीम 182 रनों पर ही सिमट गई। दूसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज को उनकी पहली पारी में सस्ते में समेट दिया। कैरेबियाई टीम 182 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अश्विन और ओझा की फिरकी में ऐसे फंसे कि किसी भी बल्लेबाज ने उनके सामने टिकने की हिम्मत नहीं की। प्रज्ञान ओझा ने 5 विकेट झटके तो अश्विन ने 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज के 182 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 157 रन बना लिए हैं और सचिन और पुजारा क्रीज पर मौजूद हैं। तो शिखर धवन और मुरली विजय ने 33 और 43 रनों की पारियां खेली। वेस्टइंडीज की पारी को सस्ते में समेटने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पारी की सधी हुई शुरुआत की और अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज से सिर्फ 25 रन पीछे है, जबकि उनके 2 ही विकेट गिरे हैं और दूसरे दिन टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आज पूरी दुनिया की नजर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर रही, जहां अपनी जिंदगी का आखिरी टेस्ट मैच क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं। त्याग, समर्पण और एकाग्रता की प्रतिमूर्ति सचिन को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। तो वहीं आमिर खान भी सचिन की बल्लेबाजी को देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। सचिन का मैच देखने से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भला कैसे दूर रह सकते थे। सुबह आमिर खान भी सचिन को विदाई देने पहुंचे। भारतीय टीम की ओर से आमिर का पूरा सम्मान किया गया और उन्हें सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर युक्त एक टी शर्ट भेंट की गई। कैरेबियाई कप्तान डारिन सैमी ने भी इसी तरह की एक जर्सी भेंट की। आमिर ने टीम के खिलाड़ियों से मिलने के बाद कमेंट्री बॉक्स में भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री और मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले के साथ करीब 15 मिनट का वक्त बिताया। इस मौके पर आमिर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। आमिर के मुताबिक सचिन ने क्रिकेट के लिए जो किया है उसके लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उन पर गर्व है। आमिर ने कहा है कि वो फिल्म जगत की ओर से सचिन को सलाम करते हैं। देश को अपने इस प्यारे और महान बल्लेबाज पर हमेशा ही गर्व रहेगा। सचिन, तुम ग्रेट हो। तुम जैसा न ही कोई था, है और न ही होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने टेस्ट करियर का अंतिम मुकाबला खेलने के लिए उतरे तो देश के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों ने सचिन के लिए दुआएं मांगी। देश ही नहीं
विदेशों से भी सचिन को शुभकामनाएं भेजी गई। सचिन के करियर के आखिरी टेस्ट मुकाबले में लोग सचिन से शतक की उम्मीद लगाए बैठे हैं और सचिन को उनके शानदार करियर के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं। सब तरफ बस सचिन ही सचिन छाए हैं। पूरे देश पर सचिन का फीवर चढ़ा हुआ है और सभी किसी न किसी तरह से सचिन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। कोई रेत पर सचिन की मूर्ति उकेर रहा है तो मंदिरों में जाकर कोई सचिन तेंदुलकर के लिए दुआएं भी मांग रहा है। सचिन तेंदुलकर पिछले 24 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। देश की खातिर और क्रिकेट की खातिर सचिन तेंदुलकर ने जो कुछ भी किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जूही चावला पहली बार अनुभव सिन्हा की फिल्म गुलाब गैंग में निगेटिव किरदार निभा रही हैं। जूही को संदेह था कि वो उस किरदार में अपना 100% दे पाएंगी या नहीं, लेकिन उनके प्रति फिल्म मेकर्स की कॉन्फिडेंस को देखकर वो हैरान थी। महिलाओं के साहस और दृढ़ संकल्प पर आधारित फिल्म गुलाब गैंग में माधुरी दीक्षित मुख्य किरदार में है, जबकि जूही निगेटिव रोल में है। इनके अलावा इस फिल्म में माही गिल और तनिष्ठा चटर्जी भी नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन सौमिक सेन कर रहे हैं। जूही चावला ने बताया, गुलाब गैंग की स्टोरी काफी मजबूत है। जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट सुनी तो बहुत हैरानी हुई थी। मजबूत स्क्रिप्ट के अलावा मेरा निगेटिव रोल तय किया गया था। मैं सोच रही थी कि फिल्म के निर्माता निर्देशक को आखिर क्या हुआ है जो वे मुझे निगेटिव रोल में लेना चाहते हैं। जूही ने कहा, इस किरदार के सिलसिले में जब निर्माता निर्देशक से बात की तो उन्हें लगा इस तरह का किरदार निभाना उनके लिए एक अलग तरह का अनुभव होगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक मेगा मॉल बनेगा जो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। एक तीन दो का जाप तुमका कौन सिखलाया? और तोहर कमन गालों की लाली ये सब कौन सा है? एक तीन दो फायदे का मंत्र। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं भाई, याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1 3 2 है ना फायदे का मंत्र? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया। One second. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन आइली क्या? फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मुंबई में खेल रहे हैं अपने करियर का अंतिम टेस्ट। पहले दिन मास्टर ब्लास्टर ने बनाए नाबाद 38 रन। मुंबई टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट खोकर टीम इंडिया ने बनाए 157 रन। पहली इनिंग में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 182 रनों पर लौटी पवेलियन। यूपी में 16 लाख कर्मचारियों की महाहड़ताल तीसरे दिन भी रही जारी। कामकाज ठप होने से लोग परेशान। 3 दिन में लगी करीब 1600 करोड़ की चपत। चाय बेचने वाला बयान पर सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने दी सफाई। कहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। बुधवार को हरदोई में नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था, एक चाय बेचने वाले की सोच कभी राष्ट्रीय नहीं हो सकती। मुजफ्फरनगर शामली के राहत शिविरों पर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी का बयान। 51,000 लोगों में से 41,000 लोग लौट चुके हैं अपने घर। 9,700 लोग अभी भी राहत शिविर में रहने को मजबूर। जेल से रिहा हुए बीजेपी विधायक सुरेश राणा। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में जमानत पर हुई रिहाई।
मेरठ के परमधाम आश्रम के सेवादारों पर लड़की ने लगाया रेप की कोशिश और मारपीट का आरोप। बाबा की सेवा करने से मना करने पर लड़की के साथ की गई जबरदस्ती की कोशिश। आश्रम ने आरोपों को किया खारिज। अब प्रतापगढ़ में रेप का विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा को जिंदा किया आग के हवाले। बुरी तरह से झुलसी छात्रा अस्पताल में भर्ती। बाहुबली बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के